हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने दिया है। मेरे प्रियो, एक बार हम फिर से लाइव आपसे मिल रहे हैं और बहुत ही खुशी है कि आज हम फिर से लाइव मिलने पा रहे हैं इस फ़ोन के माध्यम से। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने को तैयार है। वचन में लिखा है योएल उसका 2:21 में प्रभु कहता है, आनंद कर मगन हो जा क्योंकि मैं बड़े बड़े काम करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर से बड़ी चीज़ों की उम्मीद करें, परमेश्वर से बड़ी चीज़ों की उम्मीद करें, बड़ी चीज़ों की, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि वो हमारे लिए परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों को करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के दिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की तारीफ हो। आइए हम उसकी तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मसीह लोग हैं, यदि कोई आपके सर्कल में है जो मसीह है, उनको लाइव वीडियो शेयर करें। लाइव वीडियो। हाँ जी, मुझे पता लग गया है आप हरपाल आंटी जी बोल रही। हरपाल आंटी जी हैं, लिखा है इस पे नाम हरजोत कौर। सचमुच परमेश्वर महान है। अगर कोई भी और मसीह व्यक्ति है, लाइव इसको शेयर करें, लाइव, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बहुत खुश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हे पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो पिताजी। हर एक पिता प्रॉब्लम दूर करे मेरे खुदा, यीशु के नाम में तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े कार्य करे, अनोखे कार्य करे। प्यारे प्रभु, आज के दिन बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए मेरे पिता। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता। जो लोग आ गए हैं लाइव, उनके लिए तेरा धन्यवाद। जो लोग पिता नहीं आए हैं, उनको लेके आए मेरे प्रभु। जो लोग पिता आ गए, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। जो अभी तक नहीं आए, उनको लेके आए मेरे प्रभु। तेरी आत्मा का अभिषेक उनको खींचे, तेरी आत्मा का अभिषेक रिलीज करते पिता। उनके मनों को, उनके दिलों को खोल दे पिता, कि वो आज आने पाए मेरे प्रभु। ओ प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक भजन गाएंगे मेरे साथ मिलकर, उसके बाद मेरी वाइफ के साथ एक और भजन गाएंगे, वर्शिप करेंगे। और मेरा विश्वास है आज आप परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बड़े बड़े कार्य को आप देखने जा रहे हैं। सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। एंड तक बने रहें मेरे साथ, लाइव एंड तक बने रहें। आप परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देखेंगे। आप दूर हैं बेशक, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दूरी मायने नहीं रखती। ये कोई रुकावट नहीं है कि आप मुझसे दूर हैं। हम आत्मा में बिल्कुल नज़दीक हैं। आत्मा में मैं बिल्कुल आपके पास हूँ और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक भजन गाएंगे। हर खुशी मैनू यीशु ने बखाईए, इस खुशी विच अख पर आइए, ओदे लोकां विच देनी में गवाहीए कि नचने नू दिल करदा। हालेलुया। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद। तेरी आत्मा से भर दे पिता, यीशु के नाम में आमीन। हर खुशी मैनू यीशु ने बखाईए,
इस खुशी विच अख भर आईए। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाईए, इस खुशी विच अख भर आईए। ओदे लोकां विच देनी मैं गवाहीए, कि नचनी नू दिल करदा, कि नचनी नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाईए, इस खुशी विच अख भर आईए। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाईए, इस खुशी विच अख भर आईए। ओदे लोकां विच देनी मैं गवाहीए, कि नचने नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा। अंधिकोर विचों मैनू यीशु ने बुला लिया, अंधिकोर विचों मैनू यीशु ने बुला लिया। नूर अपने च मैनू यीशु ने बुला लिया, नूर अपने च मैनू यीशु ने बुला लिया। हर दिन मेरी शाम रोशनाई, के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा, के नचने नू, के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा। दाऊद दे वांगू मैं तां मल्ला अज सोहणिया, दाऊद दे वांगू मैं तां मल्ला अज सोहणिया। नच नच अंबरां नूं तूड़ा ने उडाउणिया, नच नच अंबरां नूं तूड़ा ने उडाउणिया। लोकी कहते आते कहण नूं शदाईए, कि नचने नूं दिल करदा, कि नचने नूं दिल करदा, कि नचने नूं दिल करदा। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाईए, इस खुशी विच अख भर आईए। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाईए, इस खुशी विच अख भर आईए। ओदे लोकां विच देनी मैं गवाही, कि नचने नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा, कि नचने नू दिल करदा। यीशु नाम वाली मैनू लो चढ़ गई है, यीशु नाम वाली मैनू लो चढ़ गई है। कल होर सी ते अज होर चढ़ गई है, कल होर सी ते अज होर चढ़ गई है।
कोई तो है जिसनों पेट दे विच ऐ लगता मेरे पेट च कित्थे रसोली तो नहीं है। परमेश्वर कहंदा है तो सही, उत्थे स्वैलिंग है, रसोली टाइप दी है, बट परमेश्वर उसनों चंगा कर रहा है। हालेलुया। अज परमेश्वर का माशा, प्रभु की अभिषेक, प्रभु का आत्मा काम करेगा अते वो जिहड़ी रसोली है वो यीशु नाम दे विच गायब हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। तुसी जिथे भी हो, इंसान नूं रोकिया जा सकता पर ओदे आत्मा नूं, ओदे अभिषेक नूं रोकिया नहीं जा सकता। तुसी जिथे भी हो, परमेश्वर का अभिषेक तुहाडे विचकार काम करेगा अते तुसी चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विच काम करेगा। प्रभु का आत्मा तुहाडी लाइफ दे विच काम करेगा, तुहानूं चंगा करेगा, तुहानूं बीमारी तो आज़ाद करेगा। यीशु मसीह नाम दे विच तुहाडी लाइफ दे विच वड्डे वड्डे काम होण जा रहे हैं। तुहाडी लाइफ दे विच वड्डे वड्डे काम होण जा रहे हैं। तुहाडी मिनिस्ट्री च वड्डे वड्डे काम होण जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन सानू यही सिखाउंदा कि मैं तेरी लाइफ दे विच वड्डे वड्डे काम करूँगा ते तेरे सारे काम सफल होणगे। मेरे प्रियो, तुहाडा टाइम आ चुका है कि तुसी वड्डे वड्डे काम करो, वड्डी वड्डी सेवकाई करो, परमेश्वर का नाम उच्चा करो। परमेश्वर तुहाडे नाल है। हालेलुया। साडी गलतियां दे बावजूद भी परमेश्वर की है, साडे नाल है। सो आओ आप मिल के, मेरी वाइफ दे नाल मिल के आप परमेश्वर की वडियाई करिए, उसकी तारीफ करिए और उसकी महिमा करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आएंगे मेरी वाइफ अगे आएंगे, फिर उस तो बाद आप परमेश्वर के उसमें जावांगे वचन च। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। सच में वो प्रभु अद्भुत है। आइए हम उसकी आराधना में जाएंगे। सच में वो परमेश्वर अद्भुत है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हो। वो पिता परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। सच में प्रभु के वचन में लिखा, वो सब देवताओं के ऊपर महाराजा है, वो सब देवताओं के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो बड़े बड़े अद्भुत काम हमारे जीवन में आज करेगा। सच में मेरे परमेश्वर के प्रियो, आज हम उसकी आराधना में जाएंगे। सच में आप इस जगह में हो, आप मोबाइल में लाइव देख रहे हो, तो आप परमेश्वर की वर्शिप में जा सकते हो। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। ओ रबा साखा रबा शिंदे रे मेरे बे, आइए उस परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। ओ ना दबल बराचा है, जीना देवाल है यहोवा। ओ ना दबल
आने वाले हैं यहोवा। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे साथ है। सच में जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा, वो आज आपके साथ है। आप जिस भी काम में हाथ लगाओगे परमेश्वर आपको सफलता देगा। यूसुफ जहाँ जहाँ जाता था परमेश्वर उसके कामों को सफल करता था। वैसे परमेश्वर जैसे यूसुफ ने जिंदगी च परमेश्वर ने बड़ा काम किया, उसी तरह परमेश्वर पूरी जिंदगी च काम करेगा। सच में परमेश्वर का बल बहुत ऊंचा है और सदी चट्टान है। सच में तू जिन्हें मर्जी तूफान आ जाए, हनेरी आ जाए, जो कुछ मर्जी आ जाए, आपा कभी परमेश्वर का पल्ला नहीं छड़ सकते। सच में परमेश्वर साडे नाल है। सच में इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आज के दिन के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि आपने परमेश्वर के भजनों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा आशीष पाई होगी। हालेलुया। आशीष के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। सो इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, सो मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगा जो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत गवाही दी है, उसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। परमेश्वर ने एक बहुत अनोखा काम किया कल के दिन। ध्यान सुनिए। एक बेटी है खुशी नाम है उसका, और अमलों की नहीं है, वो पटियाला की है। 7-8 साल उसकी उम्र है। तो उसके शायद घर के पास किसी की मौत हो गई, तो कोई उनके घर के पास सिक्का फेंक के चला गया और उस गुड़िया ने सिक्का उसको उठा लिया। जब उसने सिक्का उसको उठाया तो उसके जीवन में शैतान काम करने लगा। वो छोटी सी बच्ची 7-8 साल की है, वो डरने लगी, उसको दिखाई देने लगा। वो इतना डरी बहुत ज़्यादा, रोई गई, अपनी मम्मी को बोल रही वो मुझे लेके जा रहा है, वो खींच रहा है मुझे, वो सामने देखो ऐसे खड़ा हुआ है। उनको नहीं दिखाई दे रहा, बट उस बच्ची को वो चीज़ दिखाई दे रही है और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, रो रही थी। 7-8 साल की बच्ची है। तो उधर मेरी बहन रहती है, छोटी बहन रहती है, उसने उनके लिए प्रार्थना भी की, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बहन के हस्बैंड ने भी प्रार्थना की, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन की दिया। कल मैं जब प्रार्थना से आया तो मैं बेड पर लेटा ही था, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया है। मैं फ़ोन पे कुछ देख रहा था, अचानक ही फ़ोन आया, कहते कि रात को आई थिंक 10:30-11 बजे। तो जब मैं प्रार्थना करने लगा प्रभु की दया से, तो उसी वक्त प्रभु की पावर ने टच किया, वो वहीं पर गिर गई, बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो थोड़ी देर बाद फिर से उठी और उसके कुछ देर बाद 15-20 मिनट या आधा घंटा में उसके अंदर से डर चला गया, वो ठीक हो गया। आज मैंने सुबह फ़ोन किया तो कहती, मेरी बहन बता रही थी, कहती वो कल ही ठीक हो गई थी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए प्रभु कैसे कार्य करता है, उसके कार्य कितने महान हैं। मैं 37-38 किलोमीटर पटियाले से दूर बैठा हूँ, मगर प्रभु के आत्मा ने उसको वहाँ पर टच किया। वो बेटी वहीं पर प्रभु की पावर ने उसको छुआ और वो उसके बाद वो शैतान उसको दिखाई नहीं दिया, उसके अंदर से डर चला गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कहीं भी कार्य कर सकता है। इस गवाही के द्वारा आप सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है मैं आप पर हाथ रखूँगा तभी चमत्कार होंगे, ज़रूरी नहीं है। प्रभु बिना हाथ के भी काम कर सकता है। परमेश्वर शब्दों के द्वारा भी काम कर सकता है। परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा भी दुष्ट आत्माएं निकाल सकता है। कमाल की बात है, मैं उसके घर पे नहीं गया और दुष्ट आत्मा वहाँ छोड़ के चला गया 37-38 किलोमीटर मेरी आवाज़ सुनकर। हालेलुया। क्यों? इस आवाज़ में
इसमें परमेश्वर ने पावर डाली है, पावर विश्वास करने वाले के लिए काम करती है, जो विश्वास ना करे उसके लिए काम नहीं करती है। यदि आप मुझे एक नॉर्मली इंसान देखेंगे तो आपके ऊपर पावर शायद काम ना करे, मगर अगर आप मुझे ये मानते हैं कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, उसका जन हूँ, तो परमेश्वर की पावर आपके ऊपर कार्य करेगी और आपको छुड़ाएगी, आपको आशीष देगी। कई लोग क्यों नहीं पाते आशीष, पता क्या? वो सेवक को अपनी ही तरह गिन लेते हैं। बाइबल बताती है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर दा बंदा, परमेश्वर का आदमी, हालेलुया, परमेश्वर का आदमी, परमेश्वर दा बंदा, रब दा बंदा। जो सचमुच रब के आदमी को, रब दे बंदे नू रब दे बंदे दी तरह देखदा, ਉਹੀ ਉਹਦੇ अपने लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ आशीष ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ कर सकदा। जो नॉर्मल देखेगा उसनू कुछ नहीं मिलता, वो फिर आशीष लेने ਦੇ लायक नहीं रह जाता। मेरे प्रियो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ समझ के बैठो कि रब ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, रब ਦਾ ਬੰਦਾ प्रार्थना करूँगा, साड़ी लाइफ दे विच असी जिथे भी हैं चमत्कार होगा। अगर आप ऐसा विश्वास करके बैठते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। अगर नॉर्मली देखोगे तो आपके जीवन में कुछ भी चमत्कार नहीं होगा। बाइबल बताती है यीशु को एक दिन जब वो अपने गांव में गया तो वहाँ के लोगों ने पता प्रभु को कैसे देखा, अरे ये तो यूसुफ का लड़का है, उस लकड़हारे का लड़का है, इसके भाई बहन तो हमारे बीच में रहते हैं। लिखा यीशु ने बहुत सारे चमत्कार नहीं किए, यीशु ने बहुत सारे चमत्कार नहीं किए, क्योंकि इन बातों से परमेश्वर का मन उदास हो गया। मैं भी कई जगह जाता हूँ, जब लोग मुझे परमेश्वर की दास की तरह ट्रीट नहीं करते तो मुझसे चमत्कार नहीं होते और मैं करता भी नहीं हूँ। हालेलुया, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब वो परमेश्वर की दास की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे परमेश्वर का भक्त समझ के देखते हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और कार्य परमेश्वर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करना चाहता है, आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। वो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करेगा, बड़े बड़े कामों को करेगा। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। मैंने ये गवाही जो शेयर की, इसे भूले नहीं। देखिए, मैंने फ़ोन पर प्रार्थना की थी और प्रभु ने उस बहन को उस बच्चे को दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। अगर आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, बीमारी से जकड़े हैं, मैं यहीं से प्रार्थना करूँगा और आप वहीं पर चंगे हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, विश्वास करना है। विश्वास में बड़ी पावर है, विश्वास से बड़े बड़े चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। एक गिलास पानी ले देंगे। हाँ, मैं बाद में प्रार्थना करूँगा। अभी ऑनलाइन चल रहा है, बाद में प्रार्थना करूँगा। हालेलुया, बाद में प्रार्थना करूँगा आंटी, अभी ऑनलाइन चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के तारीफ़ हो आज के दिन के लिए। जो भी देख रहे हैं, आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। आँखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा आत्मा हमसे बात करे। आज अनोखे कार्य कर पिता, बड़े बड़े बंधन टूट जाएं पिता, ऑनलाइन देखने वाले चंगे हो जाएं। रिसीव करें पिता, बच्चे की गवाहियाँ आने पाए जो ऑनलाइन मुझे देखते हैं। यदि पिता किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं है, उनके जीवन में बच्चे की आशीष उतरे मेरे खुदा। तो दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। पिछली बार मैं आपको बता रहा था, पिछले एतवार मैं पिछले संडे हम बात कर रहे थे यीशु की परीक्षा, यीशु और हमारी परीक्षा।
सो हमने लुक्का उसकी 4 की 1 से 14 तक देखा था। आगे आज हम फिर उसी का दूसरा भाग देखेंगे, यीशु और हमारी परीक्षा। उसी का दूसरा भाग देखेंगे हम। उसी के दूसरे भाग से आज हम बात करने वाले हैं। और आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे। मेरे प्रियो, आइए हम बात करेंगे, पढ़ेंगे वचन याकूब उसका 1 की 2 से 4। आप याकूब की पत्री निकाल सकते हैं मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबल आपने रखी है। यदि आप ऑनलाइन आते हैं, घर में होते हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को साथ में लेके बैठिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को देख सकें। आज हम आराम से प्रभु के वचन को सीखेंगे और परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े कार्य करेगा। देखेंगे, हम पढ़ेंगे याकूब उसका 1 की 2 से 4। हे मेरे भाइयों, चलो मेरी वाइफ के साथ पढ़ेंगे, मैं उसके पीछे पीछे रिपीट करता रहूँगा। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने आया हूँ यीशु और हमारी परीक्षा, उसका भाग दूसरा है। याकूब की पत्री उसका 1 की 2 से 4 तक अगर हम पढ़ते हैं तो याकूब बोलता है, जब तुम अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। किसकी बात समझो? आनंद, खुशी की बात समझो। हालेलुया। आप बोलेंगे, पास्टर जी जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम इसको आनंद की बात कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो परीक्षा में पढ़ना मतलब दुख में पड़ जाना है। तो कैसे खुश हो सकते हैं जब हम परीक्षा में हैं? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है, जब तुम नाना प्रकार की, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, इसको दुख की बात मत समझो। खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ कि आज मैं परीक्षा में पढ़ चुका हूं। नाना प्रकार की, मेरे प्रियो, नाना प्रकार की मतलब आपकी परीक्षा कुछ और हो सकती है, मेरी परीक्षा कुछ और हो सकती है। आप किसी और चीज में से होते हुए जा रहे होंगे, मैं किसी और चीज में से होते हुए जा रहा हूँगा। इसका मतलब ये हो सकता है आप पैसे के मामले में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आपकी सेहत डाउन हो गई हो सकता है आपको दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हो, या हो सकता है लोग आपको बोल रहे हो। अलग अलग तरह की लोगों की परीक्षाएं होती हैं। किसी व्यक्ति ने बोला, जैसे सब लोगों की अलग अलग शक्लें हैं वैसे ही सब लोगों की अलग अलग परीक्षाएं भी हैं। किसी को पैसे की तंगी है, कोई सेहत से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई नशे के कारण दुखी है, कोई पाप के कारण दुखी है, तो कोई बीमारी के कारण दुखी है, तो कोई रिश्तेदारों के कारण दुखी है, तो किसी को घर नहीं मिल रहा उसके कारण दुखी है, किसी को जगह नहीं मिल रही उसके कारण दुखी है, किसी का काम नहीं चल रहा उसके कारण दुखी है। अलग अलग तरह की परीक्षाएं व्यक्तियों के जीवन में आती हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप किसी न किसी परीक्षा में हैं, आप किसी अलग परीक्षा में होंगे, मैं किसी और परीक्षा में होऊंगा, पर प्रभु का वचन बताता किसी तरह की परीक्षा क्यों ना हो, उसे आनंद की बात समझो, उसमें मगन रहो, खुश रहो।
बहुत मुश्किल बात है कि जब हम परीक्षा में हों तो खुश हो जाएं। बहुत ही क्या है, मुश्किल बात है कि हम परीक्षा में हैं और आप कह रहे हैं पास्टर जी खुश हो जाओ। पास्टर जी कैसे खुश हो जाए? हालेलुया, कैसे आनंदित हो जाए? कमर में तो इतना दर्द हो रहा है, सिर में इतना दर्द हो रहा है, दिमाग में इतना दर्द हो रहा है, गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला सर्वाइकल हो गया है, आप कहते खुश हो जाओ। मैं नहीं कहता बहन, मैं नहीं कहता भाई, प्रभु का वचन बोलता है। किसका वचन बोलता है? प्रभु का वचन। देखो, जब दुनिया के लोग होते हैं, जो दुनिया के, जो प्रभु को नहीं मानते, जब उन पर दुख आता है तो वो लोग दुखी हो जाते हैं। उनको लगता हम तो गए, ख़त्म हो गए, अब मर जाएंगे। पर प्रभु का वचन ये बताता है कि जब तुम पर दुख आए तो तुम दुनिया के लोगों की तरह मत बनो, खुश हो, आनंदित हो, मगन हो। हालेलुया। लोग आपके विरोध में बातें कर रहे होंगे, खुश होना मुश्किल है, पर प्रभु कहते क्या हो? खुश हो। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5:11 में भी पढ़ सकते हैं आप। मत्ती उसका 5:11 मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। तब क्या होना? तब क्या होना? आनंदित और मगन होना। तब क्या होना है? कब? जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दें, सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जब आप इस प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, जब लोग आपकी निंदा करें, चुगली करें, आपको तंग करें, सताएं, आपका मजाक उड़ाएं, अरे तुझे तो टोना हो गया, तेरे ऊपर जादू टोना कर दिया किसी ने, तो उसको पता कैसे बोला करो? हा हा हा। क्या बोला करो उसको? हा हा हा। हालेलुया। खुश होके दिखाया करो। क्या होके दिखाया करो? खुश होके दिखाया करो। जब आप खुश होंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बोलेगा। हालेलुया। मैं बताऊंगा क्या बोलेगा परमेश्वर आपके लिए, मगर मैं ये बता रहा हूँ, जब आप अलग अलग तरह की परीक्षा में पढ़ते हो तो खुश हो। यीशु मसीह भी खुश हुए। जब प्रभु की परीक्षा हुई तो प्रभु क्या हुए? खुश हुए। प्रभु नाराज नहीं हुए। एक और स्क्रिप्चर दिखाऊंगा, पहला पतरस उसका 4:12 से 19 देखेंगे। उसमें भी प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि जब तुम किस में पढ़ो, परीक्षा में पढ़ो, तो खुश हो। पहले पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 4:13 और 14। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मेरे प्रियो, क्या बोलता है पतरस? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। फिर से बात ये आगे, आनंद करो, मगन हो, खुश हो। जब आप दुखों में से जाते हैं, लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको सताते हैं, आपको तंग करते हैं, आप बीमारियों से होकर जाते हैं, स्ट्रगल से होकर जाते हैं, पैसों की तंगी के होकर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, मुंह के 12 मत बजे, मुंह के 13 बज जाएं, खुश हो जाओ। हालेलुया। मैं कई बारी परीक्षाओं में से जाता हूँ, कई बारी हम भी तंगी में से जाते हैं, मगर प्रभु का धन्यवाद, जब मुझे कोई देखता कहता है पास्टर जी आप तो हमेशा खुश रहते। हालेलुया। पर उनको नहीं पता पास्टर को कितनी तंगी है। हालेलुया। हो सकता किराया देने के लिए पैसा ना हो सकता ये तंगी हो, वो तंगी हो सकता है उसके लिए बिल चुकाना हो, मगर फिर भी क्या है, जब वो पास्टर को देखते हैं तो कहते हैं पास्टर जी खुश रहते हैं। पास्टर जी क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी परमेश्वर चाहता है आपको। आपके मुंह के 12 नहीं बजे होने चाहिए। चाहे आप दुखों में से जा रहे हैं, बीमारी में से जा रहे हैं, तंगी में से जा रहे हैं, फिर भी आप क्या रहें? खुश रहें, आनंदित रहें। हालेलुया। जब आप खुश और आनंदित रहते हैं
तब होता क्या है पता? सुनना चाहेंगे? हालेलुया। जब आप खुश और आनंदित रहते हैं, इससे होता क्या है? मैंने पहले ही बताया, बहुत मुश्किल है जब आप दुखों में से जाएं, तंगी में से जाएं, किसी के पैसे चुकाने हो, मोबाइल का बिल देना हो, टीवी का बिल देना हो, पता नहीं किसका किसका बिल देना हो, किराया सिर पर आ गया हो, तंगी हो, मुसीबत हो, बहुत मुश्किल है खुश होना। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम खुश रहें। जब हम खुश रहते हैं, जब आप उदास रहेंगे, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आप उदास रहेंगे तो आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, ओ पास्टर जी मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बीमार हूँ, मुझ पर शैतान अटैक कर रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं। ओ पास्टर जी मेरे पास पैसों की तंगी है, मेरा हस्बैंड लड़ता रहता है। आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, आपका मन बाइबल में नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं? खुश रहो, मगन रहो, आनंदित रहो। जब आप खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलते हैं? एक तो आपका मन प्रार्थना में लगेगा, बाइबल में लगेगा, और एक परमेश्वर पता क्या बात बोलते हैं? सुनना चाहेंगे? इसी में से पढ़ते हैं, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। तुम क्या हो? धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मेरे प्रियो, वचन बताता है जब मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हारी चुगली की जाती है, तुम्हें बोला जाता है क्योंकि आप मसीह का प्रचार करते हैं, तो पता क्या होता है? तब परमेश्वर बताता है, वचन कहता है तुम धन्य हो। धन्य मतलब समझते हैं? आशीषित हो। कई लोग सोचते हैं अरे लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हम आशीषित कैसे हैं? हम आशीषित, हम धन्य कैसे हो सकते हैं? मगर प्रभु का वचन बताता है यदि आपकी, अरे तुमने इसको छोड़ दिया, अरे तुमने धर्म बदल लिया, तुमने वो कर लिया, वो कर लिया। जब लोग ऐसी बातें बोले ना, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धन्य हो, आप आशीषित हो, आपने बरकत को पाया है, आशीष को पाया है। हालेलुया। ये मत समझिए आप तभी आशीषित हो जब लोग आपकी तारीफ करें, वाह वाह करें। देखिए, यीशु को, जब हम यीशु का वचन प्रचार करते हैं तो जरूरी नहीं है सब लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। मैं जो भी प्रचार करता हूँ, मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर 99% प्रभु का वचन प्रचार करता हूँ मैं। कई लोग, उससे हो सकता है कई लोग ऑफेंड होते होंगे। ऑफेंड मतलब कई लोग रूस जाते होंगे। हो सकता है वचन तो यहाँ सुनते हैं, बाद में पीछे जाकर बातें करते होंगे, अरे पास्टर जी ने ये प्रचार किया, ये कैसा प्रचार था। हालेलुया। पास्टर जी ने तो इसके बारे में बोल दिया, पास्टर जी ने तो उसके बारे में बोल दिया। क्या करते हैं? पास्टर की चुगली और निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पास्टर ने किसका प्रचार किया? यीशु का प्रचार किया, यीशु के वचनों का प्रचार किया। अपना प्रचार नहीं किया उसने, परमेश्वर का प्रचार किया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है तुम पता क्या हो? धन्य हो। यदि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आज आप इस परीक्षा में हो कि लोग आपकी निंदा करते हैं, जहाँ जाते हो आपके बारे में लोग बातें करते हैं, प्रभु कहता तू धन्य है। तो क्या है? ओ कई लोग रोने लगते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, ओ मेरे पड़ोसी मेरी निंदा करते हैं, ओ मेरे विश्वासी मेरी निंदा करते हैं, अरे वो बहन मेरी चुगली करती है। प्रभु कहता पागल, तू दुखी क्यों होता है? तेरा तो फायदा ही हो रहा है। हालेलुया। फायदा ये हो रहा है कि तू धन्य हो चुका है, मेरी आशीष तुझ पर ठहर चुकी है, उस पर से उठ चुकी है। जब आपकी कोई निंदा करे ना, एक बात बताऊं आपको, याद रखना, प्रभु का हाथ उसके ऊपर से उठ चुका है और आपके ऊपर आ चुका है। खुश हुआ करो।
जब आपकी कोई निंदा करे, जब आप गलत नहीं हो, मगर आपकी बेइज्जती अगर कोई कर रहा है क्योंकि आपने गलत काम किया, तब आप धन्य नहीं हो, तब शरापित हो। तब मत कहना पास्टर मैं धन्य हूँ, नो, तब आप धन्य नहीं हैं, तब आप शायद शरापित होंगे। मगर जब आपने अच्छा काम किया है, प्रभु का प्रचार किया है, प्रभु के बारे में बोला है, किसी की बेइज्जती नहीं की, भलाई की है, और तब भी लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं यीशु के नाम से। वो कोई भी क्यों ना हो, मैं बताना चाहता हूं उसके ऊपर से खुदा का हाथ उठ चुका है, जो आपकी निंदा करता है और आपके ऊपर उसका हाथ आ गया है। हालेलुया। ओह, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे। एक और आपको वचन बताता हूं मैं। एक तो जब आपकी कोई निंदा करे तब आप धन्य हो। दूसरा और सुनेंगे, यीशु जी भी क्या बोलते हैं, हमारे पिता क्या बोलते हैं। मत्ती उसका 5:11 निकालेंगे। मत्ती उसका 5:11, ध्यान से सुनेंगे वचन को। कोई भी इधर उधर बात मत करे, प्रभु के वचन को डिस्टर्ब मत करे, ध्यान से सुनिए, वरना आशीष जा सकती है। मत्ती 5:11, धन्य हो तुम। क्या लिखा है? सब बोलेंगे, धन्य हो तुम। कब? जब तुम्हारे पास कार हो, जब तुम्हारे पास बंगला हो, जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, वाह वाह वाह, पास्टर ने क्या प्रचार किया भाई, हालेलुया, तब धन्य हो तुम। नो, कब हो तुम धन्य, कब हो तुम आशीषित, कब खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर है? सुनेंगे, सुनिए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे। तुम्हारी क्या करे? निंदा। ओ, पास्टर तो पैसे मांगता है, हालेलुया, पास्टर तो दशमांश मांगता है, हालेलुया, पास्टर तो प्रभु का प्रचार करता है, अरे पास्टर तो हमसे बात नहीं करता, हमारी बात को नहीं सुनता, हालेलुया, अरे पास्टर तो पाप के खिलाफ बोलता है, पास्टर तो कहता ये काम नहीं करना है, पास्टर कहता फ्रेंडशिप नहीं करनी है, लड़के के साथ चर्च नहीं आना, लड़की के साथ चर्च नहीं आना है, अपने भाई बहन के साथ आए, अपने घर के साथ आए। अरे लोग आपकी क्या करते हैं? निंदा। क्या करते हैं? ध्यान सुनिए, अरे ये प्रभु को मानता है, प्रभु के बारे में बोलती रहती है। लोग आपकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। पड़ोसी आपकी चुगली करते हैं, हालेलुया, और आप क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। पर प्रभु कहता है वचन को तू नहीं जानता क्या? अरे जब वो बोल रहा है इसका मतलब ये है 100% निशानी है कि तू धन्य हो चुका है, इसीलिए वो तुझे बोल रहे हैं, इसलिए शैतान काम कर रहा है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, वचन को मिस ना करें, हालेलुया। जब आपकी लोग निंदा करें अच्छा काम करने के कारण, प्रभु का प्रचार करने के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाएं, तो आप समझ लेना आप धन्य हो, आप आशीषित हो, आपके ऊपर खुदा का हाथ है। जब आप इस प्रकार की परीक्षा में पड़ो, आज हम देख रहे हैं यीशु की परीक्षा और हमारी परीक्षा। जब यीशु के ऊपर निंदा हुई, यीशु भी निंदा वाली परीक्षा से होकर गया। यीशु की भी लोगों ने निंदा की, अरे ये तो दुष्ट आत्मा शैतान की सहायता से निकालता है। प्रभु के बारे में बोलते थे, प्रभु के बारे में क्या बोलते थे? अरे ये तो दुष्ट आत्मा शैतान की सहायता से निकालता है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, ये तो अपने बारे में प्रचार करता है, हालेलुया। और प्रभु आनंदित होते थे, मगन होते थे, हा 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 हा, हालेलुया। जब आपके बारे में लोग बोले, जब आपके बारे में बोले, मेरे बारे में बोले, अरे पास्टर जी वो बहन आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, धन्य हूँ मैं, मेरे बारे में लोग बोलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि मैं आशीषित हूँ, हालेलुया। अगर बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मैं आशीषित हूँ, हालेलुया। जो आदमी आशीषित होता है ना, याद रखना
उसको ही लोग निंदा करते ही करते हैं, चुगली करते ही करते हैं। हालेलुया। दो कामों के कारण चुगली की जाती है, एक जो बुरा काम करता है उसकी, दूसरा जो अच्छा काम करता है। और इससे अच्छा काम मैं सोचता हूँ कोई नहीं है कि हम जीवित परमेश्वर यीशु का प्रचार करें, उसके कामों के करें और उसके कारण दुख को उठाएं। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं। और क्या करें? अरे पास्टर जी, वो मुझे रोज सताती रहती है, वो मेरा दोस्त मुझे रोज सताता है, वो मेरा पड़ोसी, ओ मेरी बहू, ओ मेरा वो, सब मुझे तंग करते रहते हैं, मुझे दुखी कर दिया है उन्होंने। हालेलुया। प्रभु क्या बताता है? यदि आप लड़ाई के कारण सता रहे हैं आपको, फिर तो कोई आशीष नहीं है आपके ऊपर, पर अगर प्रभु के कारण सता रहे हैं तो आपके ऊपर आशीष ठहर चुकी है। हालेलुया। और आगे देखिए, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। झूठ बोल बोल कर, मेरे प्रियो, कई लोग ऐसा होते हैं झूठ बोलते हैं सेवकों के बारे में, प्रभु की दासी के बारे में, प्रभु के दास के बारे में। कई बारी कमी हमारे अंदर होती है, मगर हम अपनी ही कमी के कारण प्रभु के दास दासियों को झूठ बोलते हैं। अपने गलत कामों को छुपाने के लिए उनके बारे में लोगों को झूठ बातें बोलते हैं, और इसके कारण हमारे ऊपर तो श्राप आता है, मगर जिसके बारे में बोलते हैं उनके ऊपर आशीष आती है। उनके ऊपर क्या आती है? आशीष आती है, हमेशा आएगी। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है धन्य हो तुम। क्या हो तुम? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके बारे में कोई बोल रहा है, डोंट वरी, आप आशीषित हैं। अगर आपकी कोई चुगली कर रहा है, आप आशीषित हैं। यदि आपको कोई तंग कर रहा है, आप आशीषित हैं खुदा की ओर से। और वो व्यक्ति श्रापित हो चुका है खुदा की ओर से, उसके ऊपर से खुदा का हाथ उठ चुका है। कुछ पता नहीं उसके जीवन में क्या होगा, मगर आपका जीवन आगे ही आगे जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना, प्रभु कहता जब कोई तुम्हें तंग करे, तुम निंदा करे, तुम दुखों में से जाओ, बीमारियों में से जाओ, स्ट्रगल में से जाओ, तो खुश हुआ करो, मगन हुआ करो, क्योंकि तुम लोग धन्य हो, आशीषित हो। हालेलुया। और दूसरी बात, एक और बात यह है, उसी में देखेंगे हम पहला पतरस का उसी में हम देखेंगे पहला पतरस का 4 की 12 से 19 देखेंगे। दूसरी बात यह है, पहली बात आप धन्य हो, पहली बात आप क्या हो? दूसरी बात देखेंगे, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कई लोग आज दुख में से जा रहे हैं, दुखों की आग में से होकर जा रहे हैं, और वो क्या सोचते हैं, अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है। नो, प्रभु का वचन क्या बताता है? हैरान मत हो, ज़्यादा सोच विचार मत करो ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु का वचन बोलता है अरे कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो आम सी बात है, नॉर्मल बात है। हर इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ, चाहे वो सेवक है, चाहे वो छोटा सेवक है, चाहे वो बड़ा सेवक है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो प्रभु को मानता है या नहीं मानता, सब इंसान दुखों में से होकर जाते हैं। सब इंसान किस में से होकर जाते हैं? दुखों में से होकर जाते हैं, तकलीफ़ों में से होकर जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दुखों और तकलीफ़ों में से होकर ना जाए। हर इंसान दुखों में से जाता है, पर कई बारी हम परमेश्वर को मानने के कारण भी थोड़ा बहुत दुखों में से होकर जाते हैं। कैसे दुखों में से? लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारी चुगली करते हैं, वो आपकी बेइज्जती करते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है, ध्यान सुनना। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। मेरे प्रियो, जब प्रभु प्रगट होगा ना, आप खुश होंगे। याद रखना, यीशु मसीह एक दिन प्रगट होगा और प्रगट होकर आपको इनाम देने वाला है। वो एक दिन प्रगट होगा और प्रगट होकर क्या करेगा? आपको इनाम देगा, बड़ा इनाम देगा। और दूसरी बात हम आगे देखेंगे,
क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मेरे प्रियो, जब आप दुखों में से होकर जाते हैं तो प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आकर ठहर जाता है। यीशु का आत्मा आपके ऊपर आकर ठहर जाता है, आपके ऊपर कार्य करने लगता है, उसका आत्मा आपके ऊपर ठहर जाता है। कितनी खुशी की बात है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ जाता है जब आप दुखों में से होके जाते हैं। पहली बात, आप आशीषित होते हैं जब प्रभु आएगा। दूसरी बात, आपको महिमा मिलेगी, आदर मिलेगा। प्रभु आपको कहेगा शाबाश बेटे, तूने दौड़ को पूरा किया है। तीसरी बात, आपके ऊपर प्रभु का आत्मा छाया करता है। आपके ऊपर प्रभु का आत्मा छाया करता है, मतलब आपके ऊपर रहता है। और जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा रहता है ना, उस व्यक्ति के सब काम सफल होते जाते हैं। जिसके ऊपर शैतान का आत्मा रहता है उसके सब काम बिगड़ते जाते हैं। जिसके ऊपर फिर से बोलूंगा मैं, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा रहता है उसके सब काम क्या होते हैं? सफल होते जाते हैं। जिसके ऊपर शैतान का आत्मा रहता है ना, उसके सब काम बिगड़ते जाते हैं। सब काम आपने देखना आपके ऊपर कौन सा आत्मा है। आत्मा तो है, ध्यान से सुनना, आत्मा तो है, कोई ना कोई आत्मा तो किसी न किसी के ऊपर। ऐसा मत सोचिए आप बिना आत्मा के बैठे हैं। या तो आपके ऊपर शैतान का आत्मा है या तो आपके ऊपर प्रभु का आत्मा है। यदि प्रभु का आत्मा है तो आपके सब काम बनते जाएंगे, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, चार चार करके आपके काम बनते जाएंगे। और यदि आपके काम नहीं बनते हैं तो कोई और ही आत्मा बैठा हुआ है, उसको भगाओ पहले। हालेलुया। उसको बोलो तू जा, यीशु आ। हालेलुया। कई लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने दिल में उसको जगह नहीं देते। कई लोग पता कैसे होते हैं, प्रभु के पास आएंगे, हमारा काम बन जाए जी, उसके बाद हम प्रभु के छोड़ के चले जाएंगे, टाटा टाटा बाय बाय, तुम कौन मैं कौन। हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, कहते पास्टर जी हमारा काम बन जाए ना, हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा आपको खुश कर देंगे। खुश? अरे खुश करेगा। हालेलुया। मुझे खुश करेगा। हालेलुया। मुझे खुश करना बहुत औखा भाई, कर नहीं पाओगे। मुझे खुश करना बहुत औखा है। अगर मैं कुछ बोल दूँ ले आओ 20,000 रुपये, दोगे? नहीं दे पाओगे, फिर कैसे खुश हो जाऊँगा मैं। इसलिए खुश ऐसे मत बोला करो। हालेलुया कि पास्टर जी आपको खुश कर देंगे, ये बोला करो यीशु तुझे खुश कर देंगे। हालेलुया। यीशु तुझे खुश कर देंगे। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, छुटकारा पा लिया, बच्चा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर आज तक प्रभु को मुंह दिखाने नहीं आए। हालेलुया। जब बीमार हो जाएंगे 20,000 रुपये लगाने के लिए तैयार हैं, मगर जब प्रभु आशीष दे दे तो उसको 10,000 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं हैं लोग। और बाद में रोते रहते हैं, मेरा काम नहीं बन रहा। बाबा के पास चले जाएं, बाबा, किसी बाबा के पास जाओगे ना, बाबा के पास पहले मुंह फाड़ देगा वो, बता भाई, हाँ जी आपका काम हो जाएगा बेटा, तेरा काम हो जाएगा बच्चा, लाओ 10,000 रुपये। हालेलुया। पास्टर के पास आते हैं फ्री में, चलो पास्टर के पास चलेंगे फ्री में। सही बात है, परमेश्वर कहता फ्री में दो। मेरे प्रियो, फ्री में तो आप ले लोगे और प्रभु देगा भी आपको फ्री में, मगर आपने कभी ये सोचा है कि प्रभु की सेवा आगे कैसे बढ़ेगी? हालेलुया। जब आप दोगे नहीं, अपनी जेब खोलोगे नहीं, चंगा होने के बाद भी, आशीष पाने के बाद भी आप अपनी जेब को खोलोगे नहीं, तो प्रभु की चर्च, आप प्रभु की सेवा को रोकते हैं। तब आप प्रभु की सेवा को क्या करते हैं? रोकते हैं। और वही चाहे उससे पहले लाखों लगा दी। एक गवाही बताता हूँ मेरे प्रियो, परीक्षा में पढ़ते हैं हम लोग, कई बारी मैं बताना चाहता हूँ, ना देने के कारण भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं। ना देने के कारण, जब प्रभु हमको चंगा कर देता है हम वादा कर जाते हैं। कभी प्रभु से गलत वादा मत करना, उसको पूरा करना अगर करते हो, वरना मत करना, नहीं तो परीक्षा में अपनी गलती के कारण पड़ जाओगे। एक परीक्षा तो प्रभु के कारण आती है, एक परीक्षा हमारी गलती के कारण आती है। गलती मतलब कैसे?
पास्टर जी हमारा ये काम हो जाएगा, प्रभु को हम 10,000 रुपये देंगे, और काम हो गया। उसके बाद पता क्या होता है, पास्टर को मुंह भी नहीं दिखाते, प्रभु को मुंह नहीं दिखाते। बाद में ना 20 लाख वाली प्रॉब्लम आती है फिर उसके जीवन में। फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनको 20,000 देने पड़ते हैं, 30,000 देने, हार्ट फेल हो जाएगा, कुछ फेल हो जाएगा, और फिर 20-30,000 रुपये देंगे। हालेलुया। ऐसा कभी मत करें, ये गलत बातें होती हैं। प्रभु के सामने वादा कर लिया आपने, पता किसके सामने वादा किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। आपको क्या लगता है प्रभु भूल गया? आप भूल जाओगे, प्रभु कभी नहीं भूलता। मेरे प्रियो, एक परीक्षा ऐसी भी आती है जो हमारी गलती के कारण आती है। कई मसीह लोग ऐसे हैं आज, कई लोग ऐसे हैं आज बीमारियों में। आप पता क्यों चले गए? आपने मुंह के कारण। किसके कारण? पास्टर जी हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे, हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे, हम प्रभु को 40,000 रुपये दे देंगे, ऐ कर देंगे, वो कर देंगे। और पता क्या किया? ठीक भी हो गए, चमत्कार भी हो गया, और आए नहीं। और आज कुछ दिन बाद क्या हुआ? बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? प्रभु से वादा किया हुआ भूल गया तेरे अंदर, तेरा मन खराब हो गया, शैतान ने तेरे मन में बात डाल दी, और तेरा मन पता क्या हुआ? तू परीक्षा में पड़ गया। कभी प्रभु से वादा मत करो, ये मत करो प्रभु हम तुझे ये दे देंगे। अगर करते हो तो उसे पूरा करो, वरना मत बोलो, जो मन में आएगा दे देना। मगर अगर प्रभु से वादा कर लिया, अगर आपने पूरा नहीं किया, तो मैं बताता हूँ आप परीक्षा में पड़ेंगे। और आप परीक्षा में पड़ेंगे तो इसका जिम्मेदार ना तो पास्टर है ना प्रभु है, ना तो पास्टर है ना प्रभु है। आप अपनी गलती के कारण फंसे हैं। मेरे प्रियो, एक बहन की बात बताता हूँ, 2 लाख की दवाइयाँ खा गई। कितने की? 2 लाख। मेरे दोस्त के पास आई, उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसको चंगा किया, प्रभु ने उसको चंगा किया। कुछ दिन आई, प्रभु के कारण उसकी निंदा होने लगी। कहते ओ चर्च नहीं जाना तुमने, प्रभु को नहीं मानना तुमने। कहते पास्टर जी हमारे घर के लोग प्रभु को बोलते हैं, मैं नहीं आऊँगी चर्च, मत आओ। हालेलुया। चर्च नहीं आई। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? ऐसा व्यक्ति परीक्षा में नहीं पड़ेगा, परीक्षा में पड़ जाता है ऐसा व्यक्ति। 2 लाख की प्रभु ने उसको चंगियाई दी, 2 लाख की, मगर उस पास्टर को देने के लिए उसके जेब से 10,000 भी नहीं निकले। उस पास्टर को देने के लिए 5,000 भी नहीं निकले, 5 छोड़ो 500 भी नहीं निकले। हालेलुया। 2,000 भी नहीं निकले। पर दवाई में देने के लिए कितने? 2 लाख। और प्रभु ने कैसे चंगा किया? फ्री में। कैसे चंगा किया? फ्री में। तो उस व्यक्ति, लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए कि जब प्रभु हमको ठीक कर देता है तो हमें प्रभु के काम में आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु की सेवा आगे बढ़ानी चाहिए। मगर लोग क्या करते हैं, जब प्रभु उनके जीवन में कोई कार्य कर देता है, पहला तब सोच के रखेंगे, अच्छा जब प्रभु मुझे ठीक कर देगा ना, अपने मन में मैं ये करूँगा प्रभु के लिए, मैं ये करूँगा। जब प्रभु ठीक कर देता है मैं कुछ नहीं करूँगा, और सोचते प्रभु भूल गया। प्रभु दुष्ट आत्मा नहीं है आपको आके दबाएगा, मगर याद रखना प्रभु सर्वशक्तिमान न्यायी है, वो दबाएगा तो नहीं, मगर अपना हाथ जरूर उठा लेगा कि अगर तू, तेरा मन सच्चा नहीं है, अपना हाथ मैं उठाता हूँ तेरे ऊपर से, अब शैतान तुझे मारेगा। अब वही शैतान फिर से मारेगा जो तुझे पहले मारता था, अब मुझे मत बोलना कि मार रहा है। हालेलुया। फिर कहेंगे पास्टर जी, फिर 2 महीने बाद पास्टर जी फिर से बीमार हो गया, पास्टर जी फिर से प्रॉब्लम आ गई, पास्टर जी क्या करें? अब की बार मैं बताऊंगा नहीं क्या करो। मैं कहूँगा जाओ जो मर्जी करो। हालेलुया। जाओ बाबा को 20,000 रुपये दो और चंगे हो जाओ। हालेलुया। वही ठीक करेगा तुम्हें, मैं नहीं करूँगा। हालेलुया। क्योंकि तुम प्रभु के लिए अपना दिल नहीं खोलते। मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे कामों के कारण भी परीक्षा में पड़ते हैं। प्रभु उनको आशीष देता है, प्रभु उनको नौकरी देता है, प्रभु उनको काम देता है, और जब दे देता है पहले तो रोते रहते, जब प्रभु दे देता है तो प्रभु का हिस्सा भी दबाकर बैठ जाते हैं, प्रभु का जो हिस्सा बनता है उसको भी खा जाते हैं, और ऐसे लोगों पर शराप आते हैं, आशीष नहीं आती, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और परीक्षा में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कहता तुम धन्य नहीं हो, तुम शरापित हो।
प्रभु किन लोगों को धन्य बोलता है? जो उसके साथ वफादार रहते हैं, उनको परमेश्वर धन्य बोलता है। उनके घर को परमेश्वर बनाए रखता है, उनके घर को परमेश्वर संभाल के रखता है। शैतान के हाथों से, दुष्ट के हाथों से, बीमारियों से जब आ जाते हैं, प्रभु उनको छोड़ के भागता नहीं, उनको मदद करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, बाइबल हमें क्या बताती है, बहुत ध्यान से सुनना। हम एक और वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका हम पढ़ेंगे 10 की 13, पहला कुरिन्थियों 10 की 13। ध्यान सुनना मेरे प्रियो। यदि और एक बात और आपको बता दूं मैं, जब आप दुखों में होते हैं, प्रभु के वफादार होने के बावजूद भी, अच्छा काम करने के बावजूद भी, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। आपकी जो आत्मा में चमक है ना, वो बढ़ती जाती है। जो आत्मा में क्या है, चमक है ना, वो बढ़ती जाती है। आत्मा की चमक क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप अंदर से चमकदार, पावरफुल बनते जाते हैं। जब आप परमेश्वर के कारण दुख उठाते हैं, अच्छा करने के कारण भी आपके ऊपर परीक्षा आती है, तब आप चमकदार होते हैं। सच्चाई बोलने के कारण भी लोग आपकी निंदा करते हैं, जब तब आप चमकदार होते हैं। पढ़ेंगे हम, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, और सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ध्यान सुनना, इब्रानियों में भी 2 की 18 में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है। ध्यान सुनना, इसी को खोल कर रखें मेरे प्रियो। प्रभु आपको कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा, प्रभु आपको कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो आपके सहने से बाहर है। बाइबल बताती है, जो आपके सहने से बाहर है, प्रभु आपको वैसी परीक्षा में कभी भी नहीं डालेगा। मतलब जिस चीज को आप सह सकते हैं ना, उसी को परमेश्वर उस वैसी परीक्षा में आपको डालेगा। अगर आप निंदा सह सकते हैं तो आपकी कई बारी परमेश्वर निंदा होने देगा। आप बीमारी को सह सकते हैं, कई बारी परमेश्वर शायद आपको, आप प्रार्थना करें प्रभु आपको ना चंगा करे। अगर आप दुख को सह सकते हैं, जिस दुख को सह सकते हैं, उसी तरह की परीक्षा आपके ऊपर परमेश्वर आने देता है। हालेलुया। वो कोई भी ऐसी परीक्षा आपके ऊपर नहीं आएगी जो आप सह ना सके, वही परीक्षा आपके ऊपर आएगी जिसे आप सह सकते हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा आपके ऊपर नहीं आने वाली जिसे आप ना सह सके मेरे प्रियो। और वचन पता क्या बताता है, जब आपकी परीक्षा हो जाएगी ना, जब आपकी परीक्षा हो जाएगी, लिखा परमेश्वर रास्ता बनाएगा उस परीक्षा में से बाहर आने के लिए। हालेलुया, ध्यान रखना इसको। परमेश्वर उस परीक्षा में से निकलने के लिए क्या बनाएगा, रास्ता बनाएगा। जब आपकी परीक्षा हो जाएगी, जब आपकी परीक्षा क्या होगी, जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तो परमेश्वर एक रास्ता बनाएगा और आपको उन सब परीक्षाओं में से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5 की 10, पहला पतरस 5 की 10। इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा में मदद करता है। यीशु मसीह हमारी जब परीक्षा होती है, हमारी मदद करता है कि हम उस परीक्षा से बाहर निकल आए। हाँ जी, पहला पतरस उसका 5 की 10 पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक। ध्यान सुनना पास्टर जी, आप परीक्षा के बारे में बोल रहे हैं, अच्छी बात है,
कितनी देर परीक्षा होगी? बोलिए, प्रश्न पूछिए, पास्टर जी कितनी देर परीक्षा होगी? पास्टर जी कितनी देर परीक्षा होगी? पास्टर जी कितनी देर तक परीक्षा होगी? पास्टर जी कितनी देर तक परीक्षा होगी? आपके बच्चों की कितनी देर परीक्षा होती है? आपके बच्चों की कितनी देर परीक्षा होगी? ये मैं पूछ रहा हूँ। हालेलुया। ये जब कोई इम्तिहान देता है, पेपर देते, कितनी देर परीक्षा होती है? 1 महीना, 2 महीना, कितनी होती है? हालेलुया। बेटा उसको उठाओ जल्दी वहाँ से। मेरी टिकनी नहीं। कितनी देर होती है? थप्पड़ खाएगी मेरी। थोड़ी देर, 1 महीना, 2 महीना, थोड़ी देर होती है। ओके। प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु आपको सारी ज़िंदगी परखता ही नहीं रहेगा। अरे पास्टर जी, अब तो लगता है प्रभु मुझे सारी ज़िंदगी परखता रहेगा, सारी ज़िंदगी दुख देता रहेगा, सारी ज़िंदगी मैं अकेले रहूँगी, सारी ज़िंदगी मैं अकेले रहूँगा। नो, बिल्कुल 100% काटा, 100% काटा। प्रभु क्या बोलता है? सुनेंगे प्रभु क्या बोलता है? हाँ जी, पढ़ेंगे। अब तुम्हारे थोड़ी देर, कितनी देर? थोड़ी देर तक, थोड़ी देर बोलेंगे। थोड़ी देर, हाँ जी, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर परीक्षा सहने के बाद। दुख क्या है? परीक्षा है। थोड़ी देर दुख सहने के बाद, मतलब थोड़ी देर, कितनी देर? थोड़ी देर। हाँ भाई, थोड़ी देर तो परीक्षा होगी जरूर। 1 महीना, 2 महीना, थोड़ी देर परीक्षा होगी जरूर। तंगी में रहेंगे, बीमार रहेंगे। पास्टर जी 2 महीने से बीमार है, तेरे टाइम पूरा ख़त्म हो चुका है, अब तू उठ जा। यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ, अपने बिस्तरे से उठ और चल फिर। हालेलुया। ले पावर, रिसीव का टच। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थोड़ी देर, कितनी देर? थोड़ी देर। एक भाई बीमार था 3 महीने से, थोड़ी देर परीक्षा, थोड़ी देर दुख, उसके बाद उठ के खड़ा हो गया, प्रभु ने चंगा कर दिया। आपकी भी थोड़ी देर, कितनी देर? सारे बोलो, थोड़ी देर। थोड़ी देर। प्रभु ने ये नहीं लिखा बहुत समय तक परीक्षा होगी, बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तुझे मैं इनाम दूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तब मैं अपने कान को खोलूंगा और तुझे कहूँगा बेटी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, कितनी देर? थोड़ी देर। बोलो थोड़ी देर। थोड़ी देर। थोड़ी देर। थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर परीक्षा हो गई। ओके जी, परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, पूरा हो गया जी। ओके, अब परीक्षा के बाद होगा क्या? परीक्षा के बाद होगा क्या? परीक्षा हो गई जी। जब परीक्षा ख़त्म हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, अब उसके बाद क्या मिलेगा? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद उसके बाद क्या मिलता है? इनाम। क्या मिलता है? इनाम। मेरे प्रियो, कईयों को मैं लाइफ में ट्रॉफियाँ देख रहा हूँ, इनाम देख रहा हूँ। कईयों के जीवन में मैं क्या देख रहा हूँ? इनाम, ट्रॉफियाँ। मैं तुम्हारे जीवन में मुकुट देख रहा हूँ। कईयों के जीवन में मुकुट देख रहा हूँ। हालेलुया। कईयों के जीवन में क्या देख रहा हूँ? मुकुट देख रहा हूँ। कईयों के जीवन में मैं इनाम देख रहा हूँ। हालेलुया। मुकुट अभी दिखाएंगे। मुकुट एक वचन पढ़ देंगे, पहला पतरस उसका 4:12 पढ़ना। थोड़ी देर यहाँ पर रुके रहना, ठीक है? मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से, ठीक है? जो दुख रूपी अग्नि, हाँ, ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना। हाँ, हालेलुया। थोड़ी देर तुम्हारे दुख सहने के बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर आपको मुकुट देगा, परमेश्वर आपको मुकुट देगा। और क्या करेगा परमेश्वर, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। इसी को पढ़ेंगे। हाँ जी, उसी को वचन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ जी, थोड़ी देर बाद, मतलब उसी, हाँ, उस अगला वचन जहाँ से पहले पढ़ रहे थे, 5:10। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा।
और बलवंत करेगा। एक जगह लिखा सेटल करेगा, एक जगह क्या लिखा है? जब आप थोड़ी देर दुख सह लेंगे उसके बाद प्रभु आपको इनाम देगा, ट्रॉफी देगा, मुकुट देगा, आपको बलवंत करेगा, आपको सिद्ध करेगा, आपको स्थिर करेगा। स्थिर मतलब आपका, अरे पास्टर जी विश्वास डोल जाता है कभी कभी, तेरा विश्वास डोलेगा नहीं। कभी कभी करता है, क्या करेंगे, क्यों चर्चाएं, प्रभु तो उत्तर देता नहीं है, प्रार्थना तो सुनता नहीं है, क्या फायदा है आकर, अरे हमारा काम तो बनता नहीं है। डोल जाता है विश्वास। क्या हो जाता है? डोल जाता है। विश्वास डोल जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है विश्वास तेरा डोलना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मुकुट भी दूंगा, ट्रॉफी भी दूंगा, इनाम भी दूंगा, तेरे विश्वास को भी मजबूत करूंगा, तुझे ही मजबूत करूंगा, परफेक्ट बना दूंगा, ताकतवर बना दूंगा और तुझे सेटल कर दूंगा। सेटल में समझते हैं? सेटल मतलब आप करें, अरे बिजनेस सेटल नहीं है, लाइफ सेटल नहीं है, बच्चा सेटल नहीं है, फिरता ही रहता है, नशे करता ही रहता है। प्रभु कहता है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद सेटल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? परिवार सेटल कर दूंगा, फैमिली सेटल कर दूंगा, सेहत सेटल कर दूंगा, सब कुछ सेटल कर दूंगा। मेरे प्रियो, और एक और फायदा होता है जब परीक्षा में आप सहते, याकूब की उसका 1 की 2 से 4 पढ़ेंगे। परीक्षा से क्या होता है? हमारा विश्वास परखा जाता है, जब उससे धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज उत्पन्न होने से हम सिद्ध बन जाते हैं। यहां पर भी लिखा तुम सिद्ध हो जाओ, और हम सिद्ध बन जाते हैं, हम परफेक्ट बन जाते हैं, और हमें किसी बात की कमी नहीं रहती, हम पूरे हो जाते हैं। आज आप में बहुत सारी बातों की कमी होगी, मगर जब प्रभु आपकी परीक्षा करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के नाम में आप सिद्ध हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप पूरे हो जाएंगे, आप बलवंत हो जाएंगे, आप तकड़े हो जाएंगे, आप सेटल हो जाएंगे। आपका विश्वास हिलेगा नहीं, आपकी लाइफ हिलेगी नहीं, आपका बच्चा हिलेगा नहीं। यीशु के नाम में आपको मुकुट मिलेगा, आपको ट्रॉफी मिलेगी। जो लोग आपकी बेइज्जती करते थे वही लोग आपकी निंदा जो करते थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आपको बीमारी तंग कर रही है वो बीमारी छोड़ के भाग जाएगी। जो शैतान आपको तंग कर रहा है वो छोड़ के भाग जाएगा, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, प्रभु को पता है कि आप परीक्षा में से होके जा रहे हैं। देखिए, एक परीक्षा व्यक्ति अपने गलतियों के कारण पढ़ता है, एक परीक्षा व्यक्ति अपने लालच के कारण पढ़ता है, एक परीक्षा प्रभु की महिमा के लिए हमारे ऊपर आती है। जब लोग हमारी निंदा करते हैं, जब हम ठीक होते हैं, सच्चे होते हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में ऐसे हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, यहाँ पर आए, चंगाई ली, आज मेरी बेइज्जती करते फिरते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर से खुदा का हाथ उठ चुका है और मेरे ऊपर आ चुका है। कभी भी कुछ भी होगा प्रभु उनकी मदद नहीं करेगा, उनको बचाएगा भी नहीं। हालेलुया। पर जो लोग चंगियाई भी ले लेते हैं, बरकत ले लेते हैं, खुदा से प्रभु की आशीष ले लेते हैं, बड़े बड़े कामों को ले लेते हैं, और जब प्रभु को देने की बारी आती तो मुंह छोटा कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, बड़ा करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे लोग भी परीक्षा में पड़ जाते हैं, और प्रभु उनकी प्रार्थना को कान बंद कर लेता है। कहता है मुझे तेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देती, बेटा ऐसी प्रार्थना मत किया कर। हालेलुया। कई लोगों के लिए तो क्या है, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु का कदर नहीं करते, प्रभु की इज्जत नहीं करते, सो उनके लिए प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, कुछ परीक्षा प्रभु की महिमा के लिए होती है, कुछ हमारी लालच के कारण होती है, कुछ परीक्षा इसलिए होती है कि हम गलती करते हैं, कुछ परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, हमें परफेक्ट बनाना चाहता है, हमें ऊंचा उठाना चाहता है, हमारी निंदा को दूर करना चाहता है, हमें फेमस करना चाहता है, हमें जो चाहिए उसे देना चाहता है। आपने देखना है कि आपकी परीक्षा किस कारण हो रही है। यदि आप प्रभु के साथ वफादार हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी परीक्षा आपके गलती के कारण नहीं हो रही है,
प्रभु की महिमा के कारण हो रही है। और जो परीक्षा प्रभु की महिमा के कारण होती है उससे इंसान बाहर आ जाता है। पर जो हमारी गलतियों के कारण आती है जल्दी उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, उसी में फंसे रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने गलती की है, हमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है। इसलिए प्रभु कहता है मैं क्यों निकालूं तुझे, एक बारी तो निकाला था, तूने तो मेरे साथ ही धोखा कर दिया, अब मैं क्यों निकालूं तुझे। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से समझना, कितना बड़ा भी आपके ऊपर दुख क्यों ना होगा, कितनी बड़ी भी आपकी प्रॉब्लम क्यों ना होगी, अगर आप प्रभु के साथ ठीक हैं, आपका मन सच्चा है, आप कहें अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, तो प्रभु आपको निकालने के लिए तैयार है। मगर लोगों के डर के कारण, उनकी निंदा के कारण आप पूरी तरह प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर शायद आपकी गारंटी नहीं लेता। मगर अगर आप पूरा विश्वास करने के लिए तैयार हैं, नहीं कुछ भी हो पास्टर जी मैं प्रभु के साथ चलूँगी मरते दम तक, तो प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके साथ खड़ा है, वो आएगा ज़रूर और आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, कई लोग प्रभु को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़। ये गिलास है ना, जैसे मैंने पानी पीने के लिए यूज़ किया, पी लिया, फिर कई लोग ऐसे कहते हैं, मैं बताता हूँ, पी लिया, प्रभु कौन मैं कौन। कई लोग पास्टर को यूज़ करते हैं रुमाल की तरह, पास्टर कौन मैं कौन, हालेलुया, यूज़ करते हैं। ऐसे लोग भी परीक्षा में पढ़ते हैं कई बारी, हालेलुया। ऐसे लोग भी क्या है, परीक्षा में पढ़ जाते हैं। यूज़ मत करो। यूज़ प्रभु यूज़ करने की चीज़ नहीं है, पास्टर यूज़ करने की चीज़ नहीं है। हालेलुया। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको आशीष देते हैं, यीशु के नाम में आपके लिए दुआएं करते हैं। हालेलुया। कई लोग समझते हैं पास्टर हमारा नौकर है, पास्टर हमारा क्या है, नौकर है। हालेलुया। ये भी गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। नौकर को तो आप 10,000 सैलरी देते हो पास्टर को क्या देते हो? हालेलुया, कुछ भी नहीं। सो ऐसा भी मत समझे, ये भी गलत है। ये भी क्या है, गलत है। पास्टर को प्रभु का दास समझे तो आप उससे कुछ ले सकते हैं। नॉर्मल समझेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, खाली आएंगे, जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। मगर अगर परमेश्वर का दास समझकर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीषें फूंकने वाला है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, चलो। कई लोग मेरे पास आते हैं ना, प्रभु की दास की तरह रिस्पेक्ट नहीं देते मुझे, तो मैं उनके लिए ना जल्दी प्रार्थना नहीं करता, ऊपर ऊपर से कर देता हूँ, दिल से नहीं करता। निकलती नहीं है, सच्चाई है, मैं भी इंसान हूँ, नहीं निकलती है दिल से, कैसे करूँ। मगर कई लोग ऐसे आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, वो पास्टर की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं करते, बट फिर भी अच्छा, मतलब एक प्रभु का दास समझकर व्यवहार करते हैं। तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कईयों के जीवन में उसी वक्त चमत्कार हो जाता है, कईयों के जीवन में बाद में चमत्कार हो जाता है। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप उसको ट्रीट करते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेंगे। आज मैं बता रहा था परीक्षा के बारे में, यीशु की और हमारी परीक्षा। यीशु की परीक्षा हुई थी, हमारी भी होगी। यीशु बाहर आ गए थे, हम भी बाहर आ जाएंगे। यीशु ने जीत पाई थी, हम भी जीत पाएंगे। यीशु खुश हुए थे, आप भी खुश हुए। यीशु आशीषित हुए थे, आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया। यीशु को भी पिता ने बाहर निकाल लिया, आपको भी निकाल लेंगे। यीशु की समस्याएं सोल्व हो गई, क्रॉस के ऊपर से आपकी भी हो जाएंगी। हालेलुया। मगर प्रभु की महिमा के लिए यदि आपकी परीक्षा हो रही है, खुश रहो, आनंदित रहो, मगन रहो, जॉयफुल रहो। हालेलुया। ओ पास्टर जी, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, आपने 10 बारी प्रार्थना कर दी, अब तो लगता है प्रभु सुनेगा ही नहीं मेरी। हालेलुया। कोई बात नहीं, सब्र रख, प्रभु सुनेगा जरूर तेरी। हालेलुया। क्या पता प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहते हो, आप नहीं छोड़ रहे। प्रभु बोलता होगा ये चीज़ छोड़, और आप कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता मैं भी उत्तर नहीं दूंगा प्रभु भी ढीठ है।
हालेलुया। एक दिन मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, प्रभु ये काम कर दो मेरा। प्रभु कहता ये चीज़ छोड़। मैं कहता प्रभु ये काम कर दो मेरा। प्रभु कहता ये चीज़ छोड़। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं कहूँ प्रभु मेरा काम कर दो। प्रभु कहता ये चीज़ छोड़। एक दिन मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और प्रभु ने कर दिया। कई चीज़ें प्रभु हमें बोलता छोड़ दे, कई चीज़ें क्या कर, छोड़ दे। तो छोड़ दो, क्या बात है। काम करवाना है ना, तो काम करवाना है तो उसकी बात भी माननी पड़ेगी। प्रभु हमारा नौकर नहीं है कि वो हमारी सब बात को मानेगा, मगर अगर हम उसकी बात को मानेंगे तो वो आपकी बात को भी मानेगा, ज़रूर मानेगा, 100% मानेगा। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा। परमेश्वर ये बताना चाहता है आपको इनाम मिलेगा। सब्र रखो, चंगे होने जा रहे हो, बीमारी से बाहर आ रहे हो, घर में आशीषें आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, कार आ रही है। कोई कार लेने के बारे में अगर सोच रहा है तो रिसीव करो यीशु के नाम में। प्रभु आपको कार दे। मेरी चर्च में आ जाना कार लेके। हालेलुया। और प्रभु आपके मन में डाले मुझे चर्च में देने के लिए, मुझे दे देना, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। घबराएं नहीं, बने रहें, टिके रहें, चलते रहें। आपकी बारी आएगी। मेरी आई है, सूरज की आई है, खुशी की आई है, आपकी भी आएगी। आपसे प्रभु प्यार करते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बात बोलूँगा मैं आपको, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो इंसान का है वो इंसान को दो, तो आपको परमेश्वर आशीष देगा ज़रूर। कई कोई आशीष इसलिए नहीं मिलते। एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा, कई लोग दशमांश नहीं देते थे, प्रभु ने उनकी आशीष रोक रखी। जब उन्होंने दशमांश देना शुरू किया तो प्रभु ने कईयों को पता नहीं 75,000 की नौकरी दी, 45 पता नहीं 75,000 की नौकरी दी। प्रभु भी दे नहीं रहा था। प्रभु कहता पहले दशमांश दे तब तुझे दूंगा, मेरा काम बढ़ा तब तेरा काम बढ़ाऊंगा, मेरा काम रोक लेगा तो मैं तेरा काम भी रोक दूंगा। हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर तब आशीष देता जब वो दशमांश देते हैं। कई लोगों को परमेश्वर इसलिए आशीष नहीं देता क्योंकि वो दशमांश प्रभु का खा जाते हैं, ऑफरिंग खा जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। और चोरों को प्रभु आशीष नहीं देता, प्रभु उनको आशीष देता है जो उसका दिया हुआ उसको दे देते हैं। मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। प्यारे खुदा, यीशु के नाम में ने आशीष दे। यदि आप में से कोई भी दशमांश या भेंट देना चाहता है तो मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकता है। मैं नंबर बताता हूँ 7355990169। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 7355990169। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और कि पास्टर जी हम दशमांश देना चाहते हैं, हम ऑफरिंग देना चाहते हैं। मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा या अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उस पर आप प्रभु के महिमा के लिए दे सकते हैं। हमने चर्च के लिए ज़मीन लेनी है, पैसा नहीं है, विश्वास है, बस कुछ भी नहीं है। सो आप भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर आप दशमांश देंगे, भेंट देंगे, एक्स्ट्रा भी देंगे, चर्च के लिए जगह के लिए पैसे देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देने वाला है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपके जीवन में जो आशीष नहीं आई है वो भी आ जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जो लोग बीमार हैं चंगे हो जाएं, किसी की रसोली हैं वो गायब हो जाएं, पेट का दर्द जाए, इन्फेक्शन जाए, टेंशन जाए, चिंता जाए, बीमारी जाए, जिनके बच्चे नहीं है बच्चे हो जाएं पिता, जिनके पास प्रभु जी घर नहीं है घर की आशीष है। और मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु के नाम में, जिनके पिता परमेश्वर बच्चे नहीं होते बच्चे आए, जिनकी शादियाँ नहीं होती शादी हो जाए मेरे पिता यीशु के नाम में। ओ प्रभु शादी हो जाए पिता यीशु के नाम में। शायद किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 को आता है, 23 नेक्स्ट मंथ किसी का जन्मदिन होगा 23 सितंबर, उसको प्रभु आशीष देने जा रहे हैं। 23 सितंबर को जिसका जन्मदिन आता है परमेश्वर उसकी लाइफ में आशीष देने जा रहे हैं यीशु के नाम से।
23 को जिसका जन्मदिन आता है नेक्स्ट मंथ में, परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहे हैं यीशु के नाम में, और उसको प्रभु फाइनेंशियली आशीष देने जा रहे हैं, फाइनेंशियली आशीष देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। किसी के यहाँ पर नसों में दर्द होता है, परमेश्वर उसको चंगा करे यीशु के नाम से, प्रभु उसको चंगा करे यीशु के नाम से, प्रभु उसको चंगा करे यीशु के नाम से, प्रभु उसको चंगा करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। नेक्स्ट, डोंट टच इट, फटो उन्हें चक के लेके जाओ उधर। यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद। मेरे प्रिय रिसीव करें, रिसीव करें। खड़े हो सकते हैं आप अपनी जगह पर। अगर आपके दर्द है वहाँ पर हाथ रख ले, जहाँ पर भी है मैं प्रार्थना करूँगा आप चंगे हो जाएंगे। ये आया अभिषेक, ये आया अभिषेक। किसी की मैं छाती में इस साइड प्रॉब्लम देखता हूँ, कोई बहन है उसकी छाती में नीचे की तरफ कोई प्रॉब्लम है। अलूरा अलरबा शथूर इलरबो अलूरा, ऐसे गांठ जैसी कुछ या कुछ दाग जैसे हैं, परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है। उसकी आई थिंक लेफ़्ट साइड में है। यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता चंगा कर मेरे खुदा, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे साथ प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रार्थना करें, ऑनलाइन देख रहे हैं प्रार्थना करें। यीशु के नाम में प्रभु आपको चंगा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाबा 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 लारा राबा शथुर गोले रे बा अतून इगलरा शथुर इलरबो शथुर अलरबा अगूरी इलरबो शथुर अलरबा शथुर। सारी दुष्ट आत्माओं जाओ, सारी दुष्ट आत्माओं जाओ, सारी दुष्ट आत्माओं जाओ, बीमारियां जाओ। हर और दुष्ट आत्मा जो घरां दे विच काम कर रही है, जो घर में काम कर रही है, लोगों का विवाह नहीं होने दे रही, तुझे मैं हुक्म है चल गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लोगों के इन्फेक्शन पैदा कर रही है, बीमारियां पैदा कर रही है, टेंशन पैदा कर रही है, चिंता पैदा कर रही है, तुझे मैं हुक्म देता हूं उनके घर से जा, इनके बिजनेस से जा, इनके जीवन से बाहर जा यीशु के नाम से। ओ दुष्ट आत्मा बाहर जा, दुष्ट आत्मा बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा। नशे की गंदी आत्माओं बाहर जा, उनके बच्चों को छोड़ो, उनके बेटे को छोड़ो। ओ जो जितने भी लोग बेड पे हैं मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम से उठो और चलो फिरो। आंखों के रोगी चंगे हो जाए, अर्थराइटिस जाए, पेन जाए, सिर दर्द, कमर दर्द, फ्रॉम टॉप ऑफ हेड टू द सोल्स ऑफ फीट बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बंद रास्ते खुल जाएं, आशीषें खुल जाएं। ओ आपका बिजनेस दौड़ने लगे, आपका बिजनेस भागे, आपका बिजनेस भागे, आपका बिजनेस दौड़े यीशु के नाम से। जो ग्राहक नहीं आते ग्राहक आने लग जाएं। ओ सारे रास्ते खुल जाएं, सारे रास्ते खुल जाएं, सारे रास्ते खुल जाएं। रसोलियां गायब हो जाएं, रसोलियां गायब हो जाएं। लड़कों की आशीष आए, बच्चों की आशीष आए, ओ बेबी बॉयज़ की आशीष आए यीशु के नाम से। ओ पिता चिन्ह चमत्कार कर, चिन्ह चमत्कार कर। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएं। ओ पिता जिनके फेफड़े काम नहीं करते काम करने लगे, लंग्स काम नहीं करते काम करने लगे, सांस की बीमारी दूर हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम, लो बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, एवरी sickness go in the mighty name of Jesus। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ राजा तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग पकड़ सकते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ आप यूट्यूब पर भी मेरा ये चैनल आता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो मैं फिनिश कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं रमेश डेविड, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे।